dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the very first chapter of class 8 computer, that is about using lists and tables in HTML5. Alright, so let's start and learn about it. First of all, they have given you the introduction. See, what is HTML, student? HTML is hypertext markup language which is used to create web pages. Alright, it is basically designed to create documents to be displayed on web browser called web documents. So students, HTML that is hypertext markup language, ये एक ऐसी language है जिसको हम web pages create करने के लिए use करते हैं. ठीक है, यानी कि इसको basically design किया गया है उन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए जो आप वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करोगे. एंड क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले किए जाते हैं, देयरफॉर उन्हें हम वेब डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं. ऑलराइट, चलो. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कि हाउ टू डिस्प्ले द डेटा, कैसे डेटा को वेब पेज पर डिस्प्ले किया जाता है लिस्ट एंड टेबल्स की फॉर्म में. एंड देन लिस्ट एंड टेबल्स को वेब डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करके हम कैसे एक आई कैचिंग लुक उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. Alright, chalo. So first of all, we have the topic list. See, whether it is the minutes of a meeting, a list of item or the table of contents of a document, you will find the use of list and all. Okay, what they're saying कि भले ही क्या हो, ये मीटिंग के कुछ मिनट्स हो या एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हो या फिर एक डॉक्यूमेंट के टेबल ऑफ कंटेंट्स हो, आपको लिस्ट का जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट हर जगह दिखता है. ठीक है, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक मोस्ट इफेक्टिव वे है इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज मैनर में प्रोड्यूस करने का. ठीक है, इसके थ्रू हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टैंड आउट कर पाते हैं मोर क्लियरली, सो दैट जो विजिटर की अटेंशन है उसे ग्रैब किया जा सके. ठीक है, HTML डिफरेंट एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, सो दैट आप अपने सभी आइटम्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले कर सके. अब लिस्ट को स्टूडेंट्स डिफरेंट साइज में डिस्प्ले किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है. एंड द टाइप ऑफ लिस्ट जो HTML हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ अप्लाई होती है? जब आइटम्स को आपको किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, जब सारे आइटम्स आप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी क्या इस ओपनिंग यूएल टैग एंड क्लोजिंग यूएल टैग के साथ क्या होती है? स्टार्ट एंड एंड होती है. स्टार्ट होगी ओपनिंग यूएल टैग से एंड एंड होगी क्लोजिंग यूएल टैग से. ठीक है, ये क्या करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट हर एक आइटम को लिस्ट में इंडेंट करेगा एंड एक बुलेट उसके अगेंस्ट आपको इनकॉर्पोरेटेड मिलेगा. ठीक है, देयरफॉर वी कैन से कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटिन लिस्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें हर एक आइटम के आगे बुलेट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आइटम्स यहाँ पे आपको गिवन है, लाइक माउस, पेन ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU. राइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? सी LI टैग, ओपनिंग LI टैग. सो स्टूडेंट्स, जब आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करना है जिसमें कंप्राइज इन एनी ऑफ द टू लिस्ट टाइप. ठीक है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जिनमें कोई भी टू लिस्ट टाइप्स है, उन्हें शो करने के लिए, दैट इज ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट, वहाँ पे आप ओपनिंग LI टैग को अप्लाई करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है ओपनिंग HTML टैग, फिर ओपनिंग हेड, फिर इसमें यहाँ पे आपको सारा सिंटेक्स गिवन है किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को प्रिपेयर करने वाले हैं. एंड द एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड यू कैन सी कि इसके अंदर जितने भी लिस्ट के आइटम्स है वो सारे क्या बुलेटेड है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट का कहाँ यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? इट इज यूज्ड टू शो द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. जब आप एक क्या सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन वी विल यूज द ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमें क्या देता है? ये हर एक आइटम के अगेंस्ट एक नंबर प्रोवाइड करेगा इंस्टेड ऑफ बुलेट. ऑलराइट, चलो, इसीलिए आप इसे क्या कहते हो? नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हो. ठीक है, अब ये लिस्ट आपकी स्टार्ट होती है ओपनिंग OL टैग से एंड एंड होती है क्लोजिंग OL टैग के साथ. यू कैन सी द एग्जांपल दे हैव गिवन यू ओवर हियर. एक ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स यहाँ पे आपको गिवन है. राइट, यहाँ पे रेसिपी बताई गई है पाव भाजी की. सो दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप को सीक्वेंस में ही आपको फॉलो करना होगा. सो आफ्टर दैट द टाइप ऑफ वेब डॉक्यूमेंट यू विल गेट समवट लाइक दिस. दिस इज अ रेसिपी फॉर पाव भाजी एंड यू कुड सी
कि यहाँ पे हर एक आइटम के अगेंस्ट क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, बिकॉज इट्स अ ऑर्डर्ड लिस्ट और वी कुड से नंबर्ड लिस्ट. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एट्रीब्यूट्स ऑफ ओपनिंग ओवल टैग. अब ओपनिंग ओवल टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट. सी, तो ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली आपकी नंबर 1 से स्टार्ट होती है, बट इफ़ यू वांट तो आप अपनी लिस्ट को एक डिफरेंट नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप एंटर करते हैं स्टार्ट इक्वल्स टू 101, तो आपके ऑर्डर लिस्ट की जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 101 से. सेकेंडली रिवर्स. तो रिवर्स एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि जो लिस्ट ऑर्डर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में. देन टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा किस टाइप की नंबरिंग या बुलेट आप अपने लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनके अगेंस्ट मार्क करना चाहते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है ऑर्डर लिस्ट के लिए एंड डिस्क होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए. यू कुड सी यहाँ पे आपको गिवन है सिंटेक्स. अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो सिंटेक्स है दैट इज यूएल टाइप इक्वल्स टू वैल्यू. तो अब यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? डिस्क हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कल हो सकती है. ठीक है, दे हैव गिवन यू यहाँ पे डिस्क, सर्कल, स्क्वायर. ठीक है, ये बुलेट स्टाइल है. ठीक है, अब ये जो डिस्क वाला है ये आपका डिफॉल्ट होता है, बट इफ यू वांट तो आप सर्कल एंड स्क्वायर भी प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड ऑर्डर्ड डिस्क के लिए द सिंटेक्स इज ओएल टाइप इक्वल्स टू वैल्यू. और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? इधर कैपिटल है, स्मॉल है, रोमन 1. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे आपको गिवन है सारे नंबर स्टाइल. ओएल टाइप इक्वल्स टू कैपिटल ए है, तो रिजल्ट मिलेगा आपको क्या? ए, बी, एस, सी, यानी कि जितने भी अपर केस के लेटर्स है. फिर ओवल टाइप इक्वल्स टू स्मॉल ए है, तो यहाँ पे सारे स्मॉल ए, बी एंड सी वाले लेटर्स मिलेंगे, लेकिन लोअर केस लेटर्स. ठीक है, ओवल टाइप फर्स्ट, तो यहाँ पे अपर केस रोमन नंबर्स मिलेंगे. ओवल टाइप स्मॉल फर्स्ट, तो यहाँ पे लोअर केस के रोमन नंबर्स आएंगे. एंड ओवल टाइप इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर मिलेगा. एंड बाय डिफॉल्ट यही वाला आपका प्रेजेंट होता है. Now the third type of list we have is description list. So description list में क्या है? इट कंप्राइजेज अ टर्म फॉलोड बाय इट्स डेफिनेशन. इसके अंदर एक टर्म होती है, इसके आगे इसके डेफिनेशन होगी. अब इस लिस्ट का आप यूज करते हैं एक ग्लॉसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स या किसी भी अदर नेम और वैल्यू लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए. अब ये स्टार्ट होती है ओपनिंग डीएल टैग के साथ एंड क्लोज होगी क्लोजिंग डीएल टैग के साथ. यहाँ पे जो ओपनिंग डीएल टैग है वो कंजक्शन में अप्लाई किया जाता है विद ओपनिंग डीटी टैग एंड डीडी टैग्स, वेयर जहाँ पे डीडी हेल्प करता है स्पेसिफाई करने में कि टर्म्स और नेम्स क्या है, जिन्हें आप डेटा टर्म्स कहेंगे. एंड डीडी जो टैग है वो हेल्प करेगा हर एक टर्म या नेम को एक्सप्लेन करने में. दैट इज नोन एज डेटा डेफिनेशन. ऑलराइट, सी दिस इज अ सिंटेक्स. ओके, इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? नेस्टेड लिस्ट. सो स्टूडेंट्स, अ लिस्ट इनसाइड एनी अदर लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर कोई अनदर लिस्ट अगर प्रेजेंट है, या आप कह सकते हो एक ऐसी लिस्ट जो किसी अनदर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, उस लिस्ट को आप नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. ठीक है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों ही लिस्ट को आप क्या कर सकते हो? एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हो मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने के लिए. ऑलराइट, यू कुड सी दे हैव गिवन एग्जांपल ओवर हियर. ये आपकी पूरी लिस्ट है. इस तरीके से आप क्या करेंगे? फॉर्म यू विल टाइप द प्रोग्रामिंग ओवर हियर इस तरीके से एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट्स अबाउट लाइक दिस. ये नेस्टेड लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर अनदर लिस्ट. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक लिस्ट प्रॉपर्टीज. लिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट स्टाइल एंड टाइप. अब स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है वो बुलेट स्टाइल जो आप अप्लाई करने वाले हो एज अ टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर. ठीक है, जस्ट लाइक टाइप एट्रीब्यूट, जैसा टाइप एट्रीब्यूट होता था उसी तरीके से सिंटेक्स होगा यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप वैल्यू. तो अब यहाँ पे वैल्यूज जो होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट की वो क्या हो सकती है? नन, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर. डिस्क आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है. ऑर्डर्ड लिस्ट की वैल्यू क्या हो सकती है? डेसिमल, डेसिमल, लीडिंग, जीरो, लोअर रोमन, अपर रोमन, लोअर अल्फाबेट, अपर अल्फाबेट्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल इमेज. लिस्ट स्टाइल इमेज क्या करते हैं? यहाँ पे आप एक इमेज को डिफाइन कर सकते हो एक लिस्ट आइटम मार्कर की फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है, सिंटेक्स इज लिस्ट स्टाइल इमेज वैल्यू. अब यहाँ पे वैल्यू होगी यूआरएल, दैट इज अ पाथ ऑफ द इमेज और नाम. नेक्स्ट वी हैव लिस्ट स्टाइल पोजीशन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन डिफाइन द पोजीशन. आप क्या कर सकते हैं? लिस्ट आइटम मार्कर्स की पोजीशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से. दैट इज टू मेक देम डिस्प्ले इनसाइड और आउटसाइड द कंटेंट फ्लो.
राइट। सिंटेक्स है लिस्ट स्टाइल पोजीशन वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू होगी ईदर इनसाइड और आउटसाइड। नेक्स्ट लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल आपका शॉर्ट हैंड फीचर है जहाँ पे सारे लिस्ट फीचर्स एक डिक्लेरेशन में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। सिंटेक्स इज लिस्ट स्टाइल वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है लिस्ट स्टाइल टाइप की, इट कुड बी वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल टाइप, वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल पोजीशन और वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल इमेज। ओके, चलो now next we come to the topic that is tables. So students, tables are very popular on the web, ठीक है। टेबल्स वेब पे काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल होती है एंड एक बहुत इफेक्टिव वे है इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने का, ठीक है। चलो अब हाउ टू क्रिएट HTML में टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए पहले टेबल टैग का यूज होगा, ठीक है। हर एक टेबल ओपनिंग टेबल टैग के साथ स्टार्ट होगी एंड एंड होगी विद क्लोजिंग टेबल टैग। नाउ ईच रो, अब हर एक जो रो है टेबल में वो होती है ओपनिंग TR टैग के साथ एंड ऑप्शनली वो एंड होगी क्लोजिंग TR टैग के साथ। उसके बाद जो कॉलम्स होते हैं उसके अंदर सेल्स होते हैं जिनमें से हर एक सेल स्टार्ट होगा ओपनिंग TD टेबल डेटा टैग के साथ एंड एंड होगा क्लोजिंग TD टैग के साथ। स्टूडेंट्स, ओपनिंग TD एंड क्लोजिंग TD टैग हमेशा रो टैग्स दैट इज ओपनिंग TR टैग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। एंड एक कॉलम हेडिंग को डिफाइन करने के लिए आप ओपनिंग TS टैग अप्लाई करेंगे जो कि आपका क्लोजिंग TS टैग के साथ एंड होगा, ठीक है। इससे आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा एंड इफ यू वांट आप कैप्शन टैग को अप्लाई कर सकते हैं टू डिफाइन द टाइटल फॉर द टेबल। ऑलराइट, सो लेट अस क्रिएट अ टेबल इन HTML अप्लाइंग दीज टैग्स। यहाँ पे आपको सारे टैग्स गिवन हैं, इन सभी टैग्स को अप्लाई करके इस तरीके से अपने आप एक टेबल क्रिएट करी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू टेबल प्रॉपर्टीज। तो टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है जिसे आप यूज कर सकते हैं टेबल की अपीयरेंस एंड अपील को अपग्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करेगा, बॉर्डर की विड्थ को डिफाइन करेगा, बॉर्डर स्टाइल एंड द बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इट्स सेल्स। तो सिंटेक्स है बॉर्डर कॉलन वैल्यू। तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू होगी बॉर्डर की विड्थ की, बॉर्डर स्टाइल की एंड फॉर द बॉर्डर कलर। Next we have horizontal and vertical alignment. Student, text align and vertical align features apply किए जाते हैं horizontal and vertical alignment apply करने के लिए of the text respectively in a table. And ये features आप apply करोगे opening TH और opening TD tags के साथ, ठीक है। By default the horizontal alignment है contents का of TH that is center align, okay. And जो TD है वो left align होता है whereas जो default vertical align है that is set to middle. See, this is a syntax text align equals to value. यहाँ पे value horizontal alignment के लिए डालोगे आप left, center और right. And vertical alignment की value हो सकती है top, middle और bottom. Next is hover. Hover property क्या है? If it allow, अगर hover property का allow किया जाए तो ये table cell, row और column को highlight करती है defined color के साथ जब आप अपने mouse को इनके ऊपर hover करोगे। So इसे apply करेंगे with opening TR, TH और TD tag, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव टेबल लेआउट। टेबल लेआउट इज द प्रॉपर्टी जो अप्लाई किया जाता है टेबल के लेआउट को सेट करने के लिए यानी हमेशा टेबल टैग के साथ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आप ऑटो, फिक्स और इनिशियल कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऑटो अगर है तो ऑटो क्या करता है, कॉलम विड्थ को सेट करता है इक्वल टू द मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में जो कॉलम के अंदर कॉन्टेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम विड्थ के इक्वल होगी कॉलम की विड्थ इफ यू अप्लाई द वैल्यू ऑफ ऑटो ओवर हियर। फिक्स में क्या होता है, कॉलम विड्थ डिपेंड करती है टेबल्स की विड्थ पर एंड विड्थ ऑफ द कॉलम्स पर, ठीक है, ना कि सेल के कंटेंट्स के ऊपर। एंड इनिशियल क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कॉलम विड्थ के लिए अप्लाइड करी जाती है, ओके। चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, बॉर्डर स्पेसिंग। सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है जो आपके एडजॉइनिंग सेल्स हैं उनके बीच में जो बॉर्डर्स है उसके डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग, कॉलन वैल्यू, वैल्यू आपके हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इन पिक्सल और सेंटीमीटर हो सकती है, वर्टिकल स्पेसिंग फिर डालोगे आप अगेन पिक्सल और सेंटीमीटर में। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला बॉर्डर स्पेसिंग 10 पिक्सल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेसिंग को 10 पिक्सल पर सेट कर देगा। अगर आप बॉर्डर स्पेसिंग डालते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को 10 पिक्सल पे एंड वर्टिकल स्पेसिंग को 20 पिक्सल पे सेट कर देगा रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव बॉर्डर कोलैप्स। अब बॉर्डर कोलैप्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक हमें डिफाइन करना पड़ता है कि वेदर
जो टेबल बॉर्डर्स है वो एक सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स कर दिए जाएंगे या एज यूजुअल दे विल बी डिटैच्ड। ठीक है, तो बॉर्डर कोलैप्स वैल्यू क्या हो सकती है, ईदर सेपरेटेड और कोलैप्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट कैप्शन साइड। कैप्शन साइड क्या करता है, टेबल कैप्शन के प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, टॉप, दैट इज बाय डिफॉल्ट टॉप ही होती है, एंड इफ यू वांट तो आप उसे बॉटम भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी अलाउ करती है इन डिफाइनिंग कि वेदर जो बॉर्डर एंड बैकग्राउंड है वो आपको एम्प्टी सेल्स के अराउंड एक टेबल में अप्लाई करने हैं या नहीं। ठीक है, तो एम्प्टी सेल्स वैल्यू, अब वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, ईदर शो और हाइट। बाय डिफॉल्ट शो होती है, बट इफ यू वांट तो आप उसे हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ। इसके थ्रू हम अपने टेबल के हाइट एंड विड्थ को सेट करते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू एंड विड्थ की वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे लेंथ होगी इन पिक्सल और सेंटीमीटर और परसेंटेज। नेक्स्ट इज पैडिंग। पैडिंग प्रॉपर्टी अनेबल्स इन डिफाइनिंग द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर बॉर्डर एंड कंटेंट्स के बीच में जो स्पेस है उसको डिफाइन किया जाता है बाय दिस प्रॉपर्टी नोन एज पैडिंग। ठीक है, अब पैडिंग की वैल्यू क्या हो सकती है, इधर टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, बॉटम पैडिंग, एंड दैट ऑल्सो इन इधर पिक्सल और सेंटीमीटर और परसेंटेज। ठीक है, चलो, so that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it very carefully. So now let's meet very soon in the next chapter. Till then, take care of yourself, learn very well, and thanks to everyone.